नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम के तहत आप अपने आप को जोड़कर और नित्य हम परिश्रम करते हैं। आपको लाइव शाम को 6 बजे रोज़ जुड़ते हैं और इस हैप्पी लाइफ प्रोग्राम का मात्र उद्देश्य ये है, जैसा नाम वैसा काम वैसा परिणाम समाज पर पड़ना चाहिए। किसी जाति, धर्म, संस्कृति, मजहब से परे ये कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है, जिसके लिए मैं पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए आपके साथ जुड़ा हूँ। और आपके जीवन को प्रसन्न रखना, आपको प्रसन्न देखना, यही मात्र उद्देश्य है सन्यासी का। हमारे बहुत सारे प्रश्न हैप्पी लाइफ प्रोग्राम के द्वारा आते हैं, जिनका हम उत्तर देते हैं। आज एक प्रश्न आया है पूना से, जो आदरणीय बहन कविता जी पूछती हैं कि किसी ने गुरु मंत्र ले रखा है और उसकी सोसाइटी में वो जहाँ रहते हैं वहाँ अड़ोसी पड़ोसी लोग नॉनवेज यानी मांस, अंडा, मदिरा आदि का सेवन करते हैं, तो क्या ऐसा करने से हमारे गुरु मंत्र, हमारे ध्यान साधना पर इफेक्ट पड़ता है या फर्क पड़ता है या किसी प्रकार की कोई रुकावट आती है? तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर ये करना चाहूँगा, हमारे भजन पर, हमारे ध्यान पर, हमारे पूजा पाठ पर, हमारे निजी जीवन पर संगति का असर आता है, पड़ोस का असर आता है। अगर हमारी जैसी सोसाइटी हो तो हमारा भजन ध्यान कई गुना बढ़ जाता है, हमारे भजन ध्यान की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और हमारे भजन ध्यान करने का जो विचार है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी जो ऊर्जा है, ताकत है, वो भी बढ़ जाती है। अगर हमारे अनुकूल समाज हो तो हमें भजन ध्यान करने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। जैसे उदाहरण के लिए परिवार को ले लें, आप अपने घर वालों को ले लें। अगर हमारे घर में ही कोई एक व्यक्ति नेगेटिव है, जो हमारा पति हो या हमारे ससुर हो, सास हो या कोई बालक बच्चा हो, जेठ हो, जेठानी हो, नॉनवेज है, मांसाहार है या मदिरा पान करते हैं या वो कुछ भी नहीं करते, नास्तिक टाइप के हैं, जिनको समझ की कमी है, उनकी वजह से भी जब हमारी भक्ति पर, हमारी सेवा पूजा पर, हमारे ध्यान साधना पर, हमारे नित्य सामान्य जीवन जीने पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, तो इससे समझ में ये आता है कि निश्चित ही हमारे जीवन पर ऐसी संगति का प्रभाव पड़ता है। हमें दोष कोई नहीं लगता। अगर हमारे परिवार में, पड़ोस में कोई भी व्यक्ति मांसाहारी है, शराबी है, झगड़ालू है, नास्तिकवादी है, तो उससे हमें पाप नहीं लगता है, हमारे मंत्र दूषित नहीं होता है, हमारी सेवा दूषित नहीं होती है, पर हमारी सेवा करने में, हमारी मंत्र जपने में वातावरण दूषित होता है, माहौल दूषित होता है, हमारा विचार, हमारी मानसिकता नेगेटिव होने में वो सहायता करता है, हमारी मजबूती को तोड़ने में वो कार्य करता है और वो एक तरह से प्रतिशोध का काम करता है। उस माहौल में रहकर भजन करना, ध्यान करना, याचना, वंदना, पूजा, आराधना करना या हंसते मुस्कुराते अच्छी जीवन को जीना, अच्छी संस्कृति को जीना बाधक जैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्योंकि पढ़ने के लिए माहौल की ज़रूरत है, सोने के लिए माहौल की ज़रूरत है, जगने के लिए माहौल की ज़रूरत है, भोजन में माहौल की ज़रूरत है, और यहाँ तक कि सफ़र करते समय ट्रेवल्स में, बस में, ट्रेन में भी अच्छे पड़ोसी की, अच्छे माहौल की आवश्यकता है। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं और दुर्जन लोग, आपकी अच्छी विचारधारा से परे के लोग अगर आपके साथ बैठे होते हैं तो आपका जीवन, आपका सफ़र कुंठित हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो देवी जी, आपका प्रश्न जायज़ है और मैं इतना जानता हूँ कि आप अवश्य ही कुंठित हैं, व्यथित हैं ऐसे पड़ोसियों से, ऐसे माहौल से। आपके अड़ोस पड़ोस में ज़रूर ये माहौल होगा, तो ये प्रश्न आपका खड़ा हुआ है। तो इस या ऐसी जगह पर हो तो ऐसी जगह पर हमें हठ योग से काम करना पड़ता है, हठ योग, जिद से। यानी कि दुनिया हमारी जैसी नहीं हो सकती है, हमें दुनिया जैसा नहीं होना है।
अगर दुनिया बुराई नहीं छोड़ रही है तो हमें अच्छाई नहीं छोड़नी है। तो इसका एकमात्र समाधान यह है कि हमें हठ पूर्वक अपना भजन, ध्यान, संध्या, उपासना आदि में लगे रहना है। 8 प्रकार का योग है, 8 प्रकार की युक्ति बताई है भगवान पतंजलि ने अष्टांग योग में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी 9 प्रकार से भक्ति बताई है। एक संत की कथा आपने सुनी होगी। एक साधु नहाते हैं गंगा जी में और वो बार बार देखते हैं कि एक बिच्छू भंवर में फंस रहा है और वो मर रहा है। साधु उस बिच्छू को बचाना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं साधु का काम है सेवा करना, दया करना, अहिंसा करना। और साधु के सामने कोई जीव मर रहा है तो साधु सोचता है मेरा गंगा नहाना और मेरा पुण्य करना किस काम का है। तो साधु अपनी अंजलि बनाता है और पानी में डालकर बिच्छू को अंजलि में लेता है। जैसे ही पानी अंजलि से निकलता है, बिच्छू को लगता है साधु से मारना चाहता है, साधु के हाथ में डंक मार देता है। साधु को दर्द होता है, साधु उसे छोड़ देता है। फिर वो फंसता है, फिर वो मरता है। साधु कहता है तो मर जाएगा। फिर ऐसा ही साधु करता है, फिर हाथ में डंक मारता है, साधु को पीड़ा होती है। बाद में तीसरी बार साधु वही करता है, डंक मारता है बिच्छू, साधु छोड़ देता है। अंत में साधु सोचता है कि ये दुर्जन है, इसका तो स्वभाव है डंक मारने का, और ये डंक इसलिए नहीं मार रहा है कि मैं मर जाऊं, डंक इसलिए मार रहा है कि ये व्यक्ति मुझे मारना चाहता है। क्योंकि ये कीड़ा है, जानवर है, कम बुद्धि, इसको सोच नहीं है, इसे मात्र मृत्यु का भय तो है, पर ये इसे नहीं पता कि बचाने वाला है कि मारने वाला है। तो भय के कारण ये मुझे डस रहा है, ये अपना स्वभाव पकड़ के बैठा है। तो जब बिच्छू बुद्धिहीन होकर के भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं बुद्धिमान होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो अंत में साधु ने चौथी बार उस बिच्छू को डंक मारने के बाद भी फेंक दिया किनारे पर, उसके प्राण बचा लिए। तो ये दृष्टांत यही कहता है कविता जी कि अगर कोई दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ रहा है तो हमें अपनी सज्जनता, अपनी महानता, अपनी भक्ति, अपने गुरु मंत्र का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। और ऐसे माहौल में रहकर हमें समझना चाहिए कि वो बिच्छू की तरह कम बुद्धि अविवेकी लोग हैं, जो विषयर हैं, जो समाज को, संस्कृति को विष पैदा कर रहे हैं, डंक मार रहे हैं और धर्म को और संस्कृति को डस रहे हैं। ऐसा सोच करके हमें अपने आप को पॉजिटिव और अच्छे विचार यानी कि हैप्पी थॉट्स हमारे अंदर जो हैं उनको जीवित रखना है। और हमें भक्ति करते रहना है, ध्यान करते रहना है, पूजा अर्चना वंदना करते रहना है और गुरुमंत्र का निश्चित जाप करते रहना है। एक दिन गुरुमंत्र ही, भक्ति ही जीतेगी और आपकी वजह से आपका एक दिन अड़ोस पड़ोस भी अच्छा हो जाए। ऐसी भावना के साथ आप निरंतर भक्ति करते रहें। और भक्ति के ऊपर एक बार पुनः आपके प्रश्न को विश्लेषण करता हूँ। भक्ति क्या है? आप अच्छे हैं, उस पर बुराई का प्रभाव पड़ता है, भक्ति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ऐसी चीज़ों का। तो आपके गुरु मंत्र लेने में कोई दोष नहीं है, लें, भक्ति करें, कोई दोष नहीं है। चाहे आपके घर में सब लोग खाएं पिएं, केवल आपको बाधा आएंगी, माहौल जरूर बिगड़ेगा, पर आपको पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। ऐसा देखने से, ऐसे पड़ोस से, ऐसी संगति से आप अपना निरंतर भक्ति कर सकते हैं। गुरु मंत्र भी विशुद्ध होता है, आपकी भक्ति विशुद्ध है, आपका नियम दोनों तीन टाइम का जो भी आप करते हैं वो विशुद्ध है, यानी कि आप परम पवित्र कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आपको निरंतर करते रहना है। एक दिन आपकी जीत होगी और बाकी जितने भी लोग शौकिया मौजिया हैं जो गलती कर रहे हैं जीवन में आहार व्यवहार की, एक दिन उन्हें पछताना पड़ेगा और आपके सहयोग का उन्हें पालन करना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ का अंत है, पर भक्ति का कभी अंत नहीं है, ये हमेशा साथ रहती है। बुराई का अंत है, गलती का भी अंत है, और आदमी शौक मौज में गलती जो करता है उसका भी अंत है। पर भक्ति तो परम आदरणीय है, परम पक्त है और परम पवित्र है, परम आनंद आने वाली है। इसलिए परम अजन्मा है। भक्ति का कभी जन्म नहीं है, कभी मरण नहीं है। अच्छाई आती जाती रहती है, बुराइयाँ आती जाती रहती हैं। तो समाज की एक बुराई है जो परंपरा से अंडा मांस मजान नॉनवेज जो दुनिया खाती है वो उनकी परंपरा है, समाज का ही वो एक दोष है। और इस दोष से समाज को मुक्त होने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत कठिन है। इसीलिए आपको अपने आप को अच्छा रखते हुए समाज में अच्छाइयों का प्रदर्शन करना है और डटे रहना है। माहौल बाधक है,
पर आपके लिए पाप देने वाला नहीं है। आप पुण्य का काम कर रहे हैं, अपने कल्याण का करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न उत्तम और आपके विचार उत्तम।